आज हम सीखेंगे कि कैसे हम खुद का बचाव कर सकते हैं। ये वीडियो आपको बताएगा कि किन तरीकों से आप खतरनाक सिचुएशन में खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। इमेजिन करो, तुम अकेले खड़े हो और तुम्हारे सामने 3-4 लोग खड़े हैं। उनका इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का है और तुम्हें इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। अब तुम क्या करोगे? क्या तुम सिर्फ डर के मारे खड़े रहोगे? क्या तुम उनसे भीख मांगोगे कि वो तुम्हें छोड़ दें, या फिर तुम लड़ोगे? असल में ऐसे हालात में फंसने पर सबसे पहली चीज जो तुम्हारे दिमाग में आएगी वो है डर। और ये नॉर्मल है। कोई भी इंसान जो फाइटिंग में ट्रेंड नहीं है उसे डर लगना लाजमी है। लेकिन याद रखना, डर को काबू में रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। डर अगर तुम्हें कंट्रोल कर लेगा तो तुम हार जाओगे, लेकिन अगर तुम डर को कंट्रोल कर लोगे तो तुम कुछ भी कर सकते हो, यहां तक कि ऐसे हालात से बाहर भी निकल सकते हो। सबसे पहली चीज जो तुम्हें समझनी होगी वो ये कि अगर तुम्हारे पास बचने का कोई भी तरीका है तो तुम्हें उसे अपनाना चाहिए। लड़ाई कोई भी हो, उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसे टाल दिया जाए। अगर तुम भाग सकते हो तो भागो। लड़ाई में पड़ने से बेहतर है कि तुम अपनी सेफ्टी पहले सुनिश्चित करो। लेकिन अगर हालात ऐसे हैं कि भागना पॉसिबल नहीं है, अगर तुम्हारे चारों ओर लोग खड़े हैं, अगर तुम्हें कोई एग्रेसिवली धक्का दे चुका है या घेर लिया गया है, तब तुम्हें अपनी सेल्फ डिफेंस स्किल्स को इस्तेमाल करना ही होगा। अब जब फाइटिंग अनअवॉइडेबल हो जाती है तो सबसे पहला स्टेप होता है अपने दिमाग को शांत रखना। घबराहट में इंसान गलती कर बैठता है, लेकिन अगर तुम कूल और कॉन्फिडेंट रहोगे तो तुम्हारे पास अपनी ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करने का मौका होगा। अब सवाल ये उठता है कि मल्टीपल अपोनेंट्स के सामने आखिर लड़ा कैसे जाए। सीन 1, द इंपॉर्टेंस ऑफ फुटवर्क टाइम कोड 0001900000013000 नैरेटर VO। पहली और सबसे जरूरी चीज है, जब भी तुम्हारे सामने एक से ज्यादा लोग होंगे, तुम्हें कभी भी उनके बीच में नहीं आना है। तुम्हें हमेशा मूव करना है ताकि तुम खुद को ऐसी पोजीशन में ला सको जहां एक समय में सिर्फ एक ही अपोनेंट का सामना करना पड़े। अगर तुम अपने पैरों से सही मूव कर पाओगे तो तुम उन सबको एक लाइन में लाने में सफल हो सकते हो, जिससे तुम्हारे ऊपर एक साथ हमला करने का खतरा कम हो जाएगा। अब जब तुम मूव कर रहे हो तो तुम्हें यह भी तय करना होगा कि तुम पहले किस पर अटैक करोगे। अगर तुम्हारे सामने कई लोग हैं तो तुम्हें हमेशा सबसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को पहले टारगेट करना चाहिए। ऐसा करने से 2 फायदे होंगे। पहला, अगर तुम उसे हटा पाए तो बाकी लोग ऑटोमेटिकली डर जाएंगे। दूसरा, कमजोर अपोनेंट्स को बाद में संभालना ज्यादा आसान होगा। लेकिन किसी को हराने के लिए सिर्फ पंच मारना काफी नहीं होता। तुम्हें स्ट्रैटेजी से काम लेना होगा। तुम्हारा हर पंच एक डैमेज करने वाला पंच होना चाहिए। सिर्फ हवा में पंच मारने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें वल्नरेबल पॉइंट्स पर अटैक करना होगा, जैसे चिन, नाक, गर्दन, पेट के साइड में, लिवर एरिया। अगर तुम सही जगह पर सही स्ट्राइक करोगे तो सामने वाला वहीं गिर सकता है। सीन 1, बॉक्सिंग टाइम कोड 000206000002330000 नैरेटर VO। अब सवाल आता है कि तुम्हें कौन से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि ऐसी सिचुएशन में खुद को बचा सको। सबसे पहला मार्शल आर्ट जो इस तरह की फाइट में काम आ सकता है वो है, अगर तुम्हें बॉक्सिंग आती है तो तुम्हारा फुटवर्क बहुत अच्छा होगा, तुम्हारे पंच फास्ट और पावरफुल होंगे और तुम अपनी डिफेंस को भी मेंटेन रख सकते हो। इसके अलावा बॉक्सिंग तुम्हें यह भी सिखाती है कि जब सामने वाला हमला करे तो तुम अपने हेड मूवमेंट और बॉडी मूवमेंट से खुद को कैसे बचा सकते हो। दूसरा मार्शल आर्ट जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है वो है, इसमें एल्बो और नी स्ट्राइक्स बहुत पावरफुल होती है, जो लड़ाई को जल्दी खत्म करने में मदद कर सकती है। अगर तुम्हारे सामने कोई तुमसे फिजिकल कांटेक्ट करने की कोशिश करे, तुम्हें पकड़ने की कोशिश करे, तो मुay थाई की टेक्निक्स तुम्हें उससे बचा सकती है। तीसरा मार्शल आर्ट है जो कि ब्रूस ली ने डेवलप किया था। इसकी खासियत यह है कि यह बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है और इसमें फाइट को जल्दी खत्म करने पर फोकस किया जाता है। इसमें डिफेंस से ज्यादा अटैकिंग मूव्स पर ध्यान दिया जाता है, जो कि मल्टीपल अपोनेंट्स के खिलाफ बहुत ज्यादा काम आ सकता है। अब मार्शल आर्ट्स सीखना तो जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ यही काफी होगा? नहीं, तुम्हें अपनी बॉडी को भी तैयार करना होगा। अगर तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो या बहुत ज्यादा मोटे हो तो ऐसी सिचुएशन में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें अपनी फिटनेस पर ध्यान देना होगा। तुम्हारा वेट इतना होना चाहिए कि तुम ना तो बहुत ज्यादा हल्के लगो और ना ही इतने भारी कि तुम तेज मूवमेंट ना कर सको। इसके अलावा
तुम्हारी स्पीड और स्टेमिना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे पास स्टेमिना नहीं होगा तो तुम लड़ाई के पहले ही मिनट में थक जाओगे और फिर तुम हार जाओगे। इसके लिए तुम्हें रनिंग करनी चाहिए, बॉडी वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए। Scene 1. Mental preparation time code 000-335-000000350-000 Narrator VO। एक और बहुत जरूरी चीज जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं वो है, अगर तुम फिजिकली स्ट्रांग हो लेकिन तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम्हारी सारी ट्रेनिंग बेकार हो जाएगी। तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा, तुम्हें फाइट के लिए माइंडसेट तैयार करना होगा। और हां, जब भी फाइट की बात आती है तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, सामने वाले को यह महसूस करवाओ कि तुम डर नहीं रहे हो, भले ही तुम्हारे अंदर डर हो। डर को कभी अपने चेहरे पर मत आने दो, क्योंकि अगर सामने वाले को लग गया कि तुम डर गए हो तो वो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। लेकिन अगर तुम खुद को कॉन्फिडेंट दिखाओगे तो चांसेस हैं कि सामने वाला खुद ही बैकफुट पर चला जाए। अगर लड़ाई शुरू हो चुकी है और तुम्हें लग रहा है कि तुम ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाओगे तो तुम्हारा टारगेट सिर्फ एक होना चाहिए, रास्ता बनाना और वहां से भाग जाना। लड़ाई जितनी जल्दी खत्म हो उतना अच्छा। और याद रखना, जब भी मौका मिले सबसे स्ट्रांग अपोनेंट को पहले गिराने की कोशिश करो ताकि बाकी लोग डर जाएं। अंत में सबसे जरूरी बात यह है कि लड़ाई में कभी भी जरूरत से ज्यादा अटैक मत करो। तुम्हारा टारगेट सिर्फ सरवाइव करना है, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं। अगर मौका मिले तो बस एक दो लोगों को हिट करके वहां से निकल जाओ। अगर तुमने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी अपनी सेफ्टी को लेकर अलर्ट रहें। और हां, अगर तुम चाहते हो कि मैं और भी डिटेल में इस टॉपिक पर बात करूं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और सेफ रहो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।